हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम इसमें धातु और अधातु दोनों पढ़ने वाले हैं। आज मैं इंग्लिश मीडियम भी ले गया हूँ, हिंदी मीडियम भी ले गया हूँ। ठीक है, दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी पढ़ेंगे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। 10th क्लास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट वही चीज़ें लेके आता हूँ जो अब परीक्षा में बहुत सी बार पूछा जाता है, और वही मैं आपको बताता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अपन चलते हैं अपने काम पर। तो ये है, अब धातु को किन के आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया, तो अपन देख ही जाए तो तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया। अगर इंग्लिश की बात करें तो प्रॉपर्टी कहा जाता है। तत्वों को क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टी। इनको मेटल और नॉन मेटल्स कहा गया। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अब इनके है ना भौतिक गुणधर्म तीन हैं। एक तो हो गया चमक, कठोर और अवस्था। और इधर अपन इंग्लिश में बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो पहला हो गया लूजर, हार्डनेस और स्टेट। हार्डनेस का मतलब कठोरता, स्टेट का मतलब हार्डनेस का मतलब कठोरता और स्टेट का मतलब अवस्था। और लूजर का मतलब होता है चमक, जिसे शाइनी भी कह सकते हैं अपन। तो शुद्ध रूप से धातु की सतह मुख्यतः चमकदार होती है। अगर अपन बात करते हैं तो शुद्ध रूप से धातु की चमक ही धातु की पहचान होती है। जैसे अपन ने कोई तलवार देखी, तलवार की चमक ही उसे धातु का देख सकते हैं कि ये आयरन की है, लोहा की है। ठीक है, तो अगर इन देयर प्योर फ्रॉम, पूरी तरह, द सरफेस ऑफ मेटल इज जनरली शाइनी, क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। शुद्ध रूप से अगर अपन धातु की बात करें तो ये क्या होती है? चमकदार होती है, शाइनी होती है। इसका सरफेस क्या होता है? शाइनी होता है। ठीक है, और अपन अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं तो सामान्य रूप से धातु क्या होती है? कठोर होती है। क्योंकि धातु क्या है? कठोर होती हैं। परंतु अलग अलग धातु की अलग अलग कठोरता होती है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, जनरली मेटल्स आर हार्ड हावर एंड हार्डनेस डिफरेंट मेटल वेरियस। तो क्या होता है? सामान्य रूप से धातु की जनरली मेटल हार्ड और हार्डनेस डिफरेंस होता है, अलग अलग होती हैं। ठीक है, अधिकांश वस्तुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। अधिकांश वस्तु क्या होती है? कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। और अपन बात करते हैं अपवाद की। अपवाद की, तो अपवाद एक्सपेरिमेंट। तो मरकरी, जिसे अपन Hg के नाम से दर्शाते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, उसका नाम है मरकरी। बहुत सी बार कुछ परीक्षा में पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम बताइए, तो अपने को मरकरी या पारा करना होता है। ठीक है, क्षारीय धातु, अगर अपन अब अपवाद के बारे में, अब क्षारीय धातु जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। लिथियम को अपन Li से इंडिकेट करते हैं, सोडियम को Na से इंडिकेट करते हैं, और के को पोटेशियम से इंडिकेट करते हैं। जिनकी जिन चूंकि इन्हें क्या करते हैं, चाकू से भी काटा जा सकता है। चाकू, ये इतनी
कठोर नहीं होती हैं, क्योंकि अगर धातु के अपवाद के बारे में बात करते हैं तो इनको अपन क्या करते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। इसका मतलब ये इतनी कठोर नहीं होती हैं, ये एक तरह से पनीर की समान होती हैं, जिन्हें क्या करते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, जिससे यह हथेली पर गल जाता है। तो सर्वाधिक कम गलनांक वाली अगर अपन धातुओं की बात करते हैं तो गैलियम और सीजियम हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अपन अब चलते हैं अगले पेज नंबर 3 पे। भौतिक गुणधर्म, अगर भौतिक गुणधर्म दूसरे की अपन बात करते हैं तो एक तो होता है आघात वर्ध्यता और एक होता है तन्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि अगर अपन किसी धातु को पीट कर, अगर अपन किसी धातु को पीट कर चादर के रूप में व्यक्त करते हैं, तो आपने कभी सुनार को देखा होगा कि सुनार सोने को पीट कर, सोने को पीट कर आभूषणों में व्यक्त करता है, और चांदी को पीट कर भी आभूषणों में व्यक्त करता है। लोहार क्या करता है, लोहे को पीट कर क्या करता है, किसी धातु, दराती आदि को क्या करता है, ये उनमें क्या करता है, उपकरण में बदल देता है। ठीक है, तो अगर अपन आघात वर्ध्यता की बात करते हैं तो धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और मेटेलेबिलिटी, इंग्लिश में अपन इसकी बात करते हैं तो इसको मेटेलेबिलिटी कहते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी विच बाय विच मेटल कैन बी बिटन इनटू द शीट। ये क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, मेटल को क्या करते हैं, शीट के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, और जैसे कि हो गया इसमें, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सोना हो गया, चांदी हो गया, इंग्लिश में गोल्ड और सिल्वर दोनों हो गया। ठीक है, अगर अपन तन्यता की बात करते हैं तो तन्यता में क्या होता है कि किसी धातु को पतले तार के रूप में व्यक्त किया जाता है, किसी धातु को क्या करते हैं, तार के रूप में बदल देते हैं। जैसे मान लो तन्यता, अगर इंग्लिश की बात करते हैं अपन तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जरूर ध्यान दें, ड्यूक्टिलिटी इसे कहते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्राउन इनटू थिन एंड वीवर। इसकी क्या करते हैं, क्षमता होती है। वीवर का मतलब क्षमता, धातु को पतले तार के रूप में व्यक्त करने की क्या होती है, इनकी क्षमता होती है। जैसे धातु की तन्य धातु सोना है। अगर अपन सोने की, अगर अपन एक बात करते हैं, अगर अपन सोने की अगर अपन बात करते हैं तो 1 ग्राम सोने में 1 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। कितना तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर। अगर मैं बात करता हूँ कि 2 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो अपन कह देते हैं 4। अगर 10 की बात करते हैं, 10 ग्राम मतलब 1 तोला सोना, अगर अपन 10 ग्राम की बात करते हैं तो क्या होगा, 20 दुगना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो, अगर इंग्लिश में अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो गोल्ड इज द मोस्ट ड्यूक्टिलिटी मेटल, ए 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी मेड फ्रॉम ऑन ग्राम ऑफ गोल्ड। गोल्ड के क्या करते हैं, 2 किलोमीटर तक का वायर अपन बना सकते हैं। ठीक है, 2 किलोमीटर तक अपन वायर बना सकते हैं। अगले पेज पे आते हैं अपन। अब आता है अपना तीसरा, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म तीसरा, एक तो ऊष्मा होती है और एक विद्युत की चालकता होती है। अगर ऊष्मा और विद्युत की चालक के बारे में अपन बात करते हैं, ऊष्मा और विद्युत के संपर्क में अपन बात करते हैं, जैसे थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अपन बात करते हैं, तो ऊष्मा
धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती हैं? कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अगर अपन इसकी गलनांक की बात करते हैं तो गलनांक बहुत अधिक होता है। हाई मेल्टिंग मेल्टिंग हाई मेल्टिंग होता है इसका गलनांक, क्योंकि इसको बहुत ही ताप पर गर्म किया जा सकता है। ठीक है, तब जाके ये क्या करेगा? इसका गलना शुरू होगा। और सर्वश्रेष्ठ चालक, अगर सर्वश्रेष्ठ चालक की बात करते हैं अपन, तो एक तो सिल्वर हो गया और एक कॉपर हो गया। जिसको सिल्वर को अपन क्या करते हैं? चांदी भी कह सकते हैं, और कॉपर को तांबा। अगर कॉपर की बात करते हैं तो तांबे में आता है कॉपर, तो कॉपर क्या हो जाता है? सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। अगर आपने बिजली के तार देखे होंगे तो या तो फिर वो सिल्वर का होगा, सिल्वर का मतलब नहीं, टंगस्ट उसका क्या नाम से है? इसका होगा वायर, या तो फिर अपने को वो श्री इसमें दिखाई देगा दूसरी तरफ से, और दूसरी तरफ से अपन देखते हैं तो वो तांबे का दिखाई देगा। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, कॉपर। ठीक है, और अपन चलते हैं ऊष्मा के कुचालक। अगर ऊष्मा के कुचालक की अपन बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? एक तरह से अपवाद हो जाता है कि लेड। लेड क्या होता है? लेड क्या होता है? धातु होता है। और मरकरी भी अगर देखे जाए तो ये क्या करते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, पोअर कंडक्शन ऑफ हीट, तो अगर लेड हो गया और मरकरी हो गया। ठीक है, अगर नोट, यानी क्या है? नोट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे लेते हैं, इन नोट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो विद्युत के तार पर पीवीसी या रबड़ का होना, क्या इससे क्या होता है? अपन ने देखा होगा कि अपन ने जो कोई वायर लिया, अगर वायर पे रबड़ के रबड़ होता है, जिससे क्या करते हैं कि अपने को करंट नहीं लगता। इस वजह से क्या हो जाता है? उष्मा का कुचालक होता है। पीवीसी रबर ऑन इलेक्ट्रिकल वायर एन इलेक्ट्रिकल इंडक्ट इंजुलेटर। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं अपन। धात्विक गुण। अगर अपन धात्विक गुणों की बात करते हैं तो अगर अपन किसी धातु को अपन किसी ठोस वस्तु से टकराते हैं तो उसमें क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। शोनर्स प्रॉपर्टी, शोनर प्रॉपर्टी के मतलब एब्सोल्यूटिन प्रॉपर्टी। वहन मेटल, जब, अब जब धातु प्रोडक्ट ए साउंड ऑन स्क्रीटिंग एंड हार्ड सरफेस सर्टिकेटिंग ऑन स्कूल बेल प्रोडक्ट साउंड। विद्यालय के अगर अपन ने घंटी को अगर अपन किसी ठोस वस्तु से पीटते हैं तो वो क्या करती है? आवाज करती है, जिससे अपने को पता लग जाता है कि स्कूल से छुट्टी होने वाली है। ठीक है, तो क्या है कि एक घंटी, घंटी को अगर पीटते हैं तो क्या करती हैं? आवाज करती हैं। ठीक है, और अधातु के गुणधर्म और अपवाद की अपन बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल एंड एक्सप्रेशन, तो अपवाद की बात करते हैं तो मतलब एक तो आयोडीन हो जाता है और एक हो जाता है ब्रोमीन। और इधर भी अपन इंग्लिश में बात करते हैं तो इसमें भी क्या हो जाता है? आयोडीन और ब्रोमीन। ये क्या होते हैं? अधातु होते हुए भी क्या करते हैं? चमकते हैं, चमकीले होते हैं। आयोडीन भी क्या होता है? चमकीला होता है, तो ब्रोमीन भी चमकीला होता है। ठीक है, और कार्बन के अपर रूप एक तो हो जाता है ग्रेफाइट और एक हो जाता है हीरा। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो ये ठोस पदार्थ होते हैं जो क्या हो जाते हैं? जो क्या हो जाते हैं कि कार्बन के अपर रूप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। और अगर आपको क्लास ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।